जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग आशा दुआ आंटी जी का है। आंटी जी बताते हैं, गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के थक्के थे जिसके कारण मुझे अक्सर चक्कर आते और उल्टियाँ होती। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी। एक दिन में 15 से 20 गोलियाँ तक, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। फिर हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरुजी का दर्शन अपने आप में बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता है। परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जो भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेती हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने न केवल मेरा उपचार किया परंतु मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा है। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते थे और कोई नहीं। गुरुजी मनुष्य नहीं है, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। वह पृथ्वी पर भगवान है। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें यह एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद कर सकूँ। उनके गुणगान असंख्य है और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। एम्पायर स्टेट में कैसे हम चमत्कारिक रूप से आने जाने लगे। एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते हैं वो जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। उस दिन जब हरी बत्ती हुई, मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। यद्यपि अगर मैं उस गोल चक्कर के ऊपर से होकर जाती तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहां से आगे चल पड़ी। अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे, मैं उस गोल चक्र के लिए
पहले से ही चौकस थी, पर मुझे हैरानी हुई यह देखकर कि वह गोल चक्र ही हटा दिया गया है। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वह उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बनता था। गुरुजी सदैव अपने संगत के लिए विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे घर में, मंदिर में, गाड़ी में, अपनी संगत का ध्यान रखते हैं गुरुजी। उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान रहते हैं गुरुजी। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी तरह की हानि ना हो। एक दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत विकट जाम था। मेरे पति ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात की हामी भर दी। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षा अनुसार वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20-25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज़ थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाएं कि हमें कोई और रास्ता लेना है। किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि फिर मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया और वहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। यह गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इस सब का श्रेय जाता है गुरुजी को। मेरा तीसरा सत्संग, मेरे कंधे का गुरुजी ने कैसे उपचार किया। एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं। इसका हल केवल ऑपरेशन था और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती। मेरे कंधे का इससे भी उपचार नहीं होता। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम नहीं करता तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। आगामी बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई। यद्यपि अंधेरा था, मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ी। मैं उठी और यद्यपि मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब अपनी सामान्य जगह पर था। मैं हैरान थी। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके से वह कर दिया जो चिकित्सक नहीं कर पाए। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक था। इसके लिए मैं गुरुजी को लख लख वारी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। ये मेरा अगला सत्संग है, शादी के स्थान पर सुरक्षित कैसे पहुँचे हम। 2 सितंबर 2006 को हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में जाना था। उस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने रिश्तेदारों के
यहाँ जाने का सोचा। फिर वहाँ से सब शादी के स्थान पर साथ में चले जाएंगे ये सोचा। परंतु हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर आने से मना किया और यह बोले कि हम शादी के स्थान पर सीधे पहुँचे, क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी निकाल कर गए। मुझे रास्ता पक्की तरह मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते पूछते जा रहे थे। एक जगह पहुंचने के बाद हमें फ्लाईओवर के नीचे से मुड़ना था, परंतु लोगों ने दूसरा रास्ता लेने के लिए बोला, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी पानी भरा हुआ था। अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था और वह भी पानी से भरी हुई थी। पहले तो मैं वहां जाने से घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें कहा कि आगे जाकर वहां हालात इतने ख़राब नहीं थे, केवल थोड़ा सा रास्ता ही खराब था जहां पर पानी भरा हुआ था। हम उस रास्ते पर गए और जल्द ही हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूब गई। मेरा ध्यान बस इस बात पर केंद्रित था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर जब सामने से एक गाड़ी और आई और मुझे उसे रास्ता देना पड़ा तो गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाएगी। अब जब मैंने उसे दोबारा स्टार्ट किया तभी मेरे पति बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत के गाड़ी चल पड़ी। ऐसे हालात में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान तक पहुंच गए। यह बात स्पष्ट थी कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता के लिए खोले थे ताकि हम शादी के स्थान तक आसानी से पहुंच सकें। क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुंचे थे, यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवार को भी ट्रक में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं जा पा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा और उसका परिवार भी वहाँ आने के लिए निकले थे, हमने गुरुजी से उनका ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया और वे बिना किसी परेशानी के पहुँच गए। उस रात स्टेडियम में पहुँचने वाले केवल हमारी 2 गाड़ियाँ थीं। हमारा वहाँ सुरक्षित पहुँचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ था, इसमें कोई शंका नहीं थी। इसके लिए भी मैं गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ। मेरा अगला सत्संग गुरुजी ने कैसे हमारा भाग्य बदला। एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ है। मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, पर मुझे और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। अभी मेरा बेटा आया और मेरी स्थिति देखकर उसने मुझे उसकी गाड़ी ले जाने के लिए कहा। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में त्रिवोली गार्डन के नज़दीक एक टाटा सूमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर मार दी, पर हम बाल बाल बच गए। मेरे पति ने टिप्पणी की, यह आदमी तो किसी को मार देगा, और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले और उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया। वह सूमो तब भी नहीं रुकी। तब हमें समझ आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटे की आइकन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें यहाँ तक कहा कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के कर्मचारियों ने हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का ऐसे अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी यह उनकी समझ से बाहर था, पर हमें समझ आ गया था। गुरुजी ने हमें एक बड़ी दुर्घटना और संभवतः जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े सूक्ष्म तरीके से हमसे गाड़ी बदलवाई। गुरुजी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं और सर्वव्यापी हैं और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वह हमें
जैसे साधारण इंसान की तरह बचा लेते हों, पर हम जानते हैं वह साक्षात भगवान है। तो गुरुजी हमें बचाने के लिए भी आपका लख लख बारी शुक्राना। जैसे हम सबकी रक्षा की है वैसी सारी संगत की रक्षा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। सारी संगत को जय गुरुजी।